अभी लास्ट मंथ मैंने टाटा सफारी का बेस वेरिएंट कवर किया था पेट्रोल इंजन के साथ, और उस वीडियो पर आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट्स ये थे कि हमें टाटा हैरियर का बेस वेरिएंट देखना है, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ। सो फाइनली आज हमारे पास टाटा हैरियर का बेस वेरिएंट है स्मार्ट, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ। और आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करता हूं कि ये गाड़ी आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है, क्या चीजें हैं जो कि और बेटर की जा सकती थी पेट्रोल इंजन के साथ। ये भारी भरकम हैरियर आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस और माइलेज जो है वो यहां पर डिलीवर करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 3 डाउट पहले क्लियर करता हूं, इंजन ऑप्शन, ट्रांसमिशन ऑप्शन और ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर। अगर मैं इस बेस वेरिएंट की बात करूं, पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपको 12,90,000 रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, जो कि 15,30,000 रुपीज तक ऑन रोड जाता है। हैरियर के बेस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 1.5 लीटर ये टर्बो पेट्रोल को भी चूज कर सकते हैं, और आपके पास एक 2 लीटर टर्बो डीजल का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसके बेस वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अब पर्टिकुलर अगर इस पेट्रोल इंजन की बात करूं तो ये आपके लिए 170 पीएस की पावर बनाता है और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। कंपैरिजन अगर आप डीजल से भी करोगे तो ये पेट्रोल इंजन जो है वो थोड़ा सा और क्विक है। इतना वेट होने के बाद भी जो पावर टू वेट का रेशियो है वो भी लगभग 101 bhp पर टन के हिसाब से आता है। तो हैरियर पेट्रोल आपको डेफिनेटली एक एग्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन है, कैबिन में आपको इसकी बिल्कुल नॉइज नहीं आती, जो इस कार के साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत जो है ना वो अपने इस चाबी से करते हैं। ये की है जो कि आपको इस बेस वेरिएंट के साथ मिलती है, यानी आपको कोई रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की ऑफर नहीं करी जाती। ये आपको की लगाकर अपनी कार को लॉक या अनलॉक जो है ना वो करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कार के फ्रंट फेशिया की बात करूं तो इवन अपने लोअर वेरिएंट बेस वेरिएंट में भी हैरियर आपको पूरी तरीके से हेड टर्निंग रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है, और रफ एंड टफ माचो अपीयरेंस मिल रहा है आपको। अपर ग्रिल आपको पूरी तरीके से ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती है, नीचे स्किट और लोअर बम्पर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। डीआरएल्स आती हैं, बायफंक्शनल है तो वो टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन कर रही हैं। एलईडी में हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, ये भी आपके बायफंक्शनल, लो बीम हाई बीम के लिए यही फंक्शन करेंगे। बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर फ्रेमलेस वाइपर्स जो है ना वो प्रॉपर ऑफर करे जाते हैं। साइड में आप देखोगे तो आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको विजिबल हो जाती है ओआरवीएम्स के ऊपर। एलईडी टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं, लेकिन इन ओआरवीएम्स में कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर नहीं करा जाता। तो ये मैनुअल इस तरीके से आपको टॉगल मिलेगी, और इसी के थ्रू जो है वो आपको अपने ओआरवीएम्स को एडजस्ट करना होगा। विंडो की बैक लाइन ऑल ब्लैक मिलती है, बी पिलर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, और कार के जो डायमेंशन है उसका एक एग्जैक्ट आइडिया जो है ना वो आपको यहां से लगता है साइड प्रोफाइल से। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको ऑफर करती है, और 2741 mm का व्हील बेस। अब अगर कार के विंडो ग्लास एरिया की बात करूं, डिसेंट साइज के हैं। रूफ रेल वगैरह ऊपर आपको फिलहाल ऑफर नहीं करी जाती, लेकिन रेयर में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो यहां पर एक बहुत ही सही तरीके का स्पॉइलर आपको विजिबल होता है। ग्लॉसी फिनिश आपको यहां पर दी जाती है। एलईडी में आपको टेल लैंप्स जो है ना वो यहां पर ऑफर कर गए हैं। एलईडी में टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। वो एक कनेक्टेड टाइप वाला ना पूरा पैटर्न यहां पर आपको देने की कोशिश करी गई है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको कनेक्टेड टाइप मिलता नहीं है। ग्लो जो पोर्शन है वो सिर्फ आपका केवल इतना ही करता है। हैरियर यहां पर मेंशन जरूर कर रखा है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। मैट ब्लैक फिनिश पूरे बंपर पर विजिबल होती है आपको, और यहां आपको रिवर्स लैंप मिलेगा। रिफ्लेक्टर जो है वो दिए गए हैं। कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं आता, केवल एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है ना वो बूट को ऑपरेट करने के लिए आपको यहां पर जरूर मिलता है, और लगभग 465 लीटर के काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपके पास है। पार्सल शेल्फ वगैरह नहीं आती, और ये ट्रिम आपको पूरी की पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। स्पीकर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं है, तो ये ग्रिल वगैरह आपको पूरी तरीके से वैकेंट मिलती है। स्पेयर व्हील भी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल एक पंक्चर रिपेयर किट और बेसिक जो आपकी टूल किट होती है वो केवल आपको कार के साथ ऑफर करी जाती है। अब बात आती है सेकेंड रो की, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्यूल फिलर कैप, तो ये पेट्रोल फिलिंग लिड आपको यहां पर मिल रहा है, और टैंक अगर आप डीजल लें या फिर पेट्रोल, टैंक की कैपेसिटी लगभग आपको 50 लीटर्स की मिलती है। सबसे पहली चीज तो कोई कर्टन्स वगैरह यहां पर नहीं दिए जाते, लेकिन ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग आपको यहां पर जरूर मिल जाती है। पावर विंडो का प्रॉपर बटन, उसके ऊपर अच्छी मार्किंग करी गई है। सैटिन फिनिश विजिबल होती है। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। अपना कोई डिवाइस रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस आपके पास है, और यहाँ पर 2 आपके पास कप होल्डर जो है वो जरूर मिलेंगे। पीछे कोई सेपरेट
स्कफ नहीं है क्योंकि ये पोर्शन काफी ज्यादा वाइड है, यहाँ थोड़ा सा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर किया गया है। फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं जो कि ये ग्रे टोन के साथ है और इसमें आपको आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों फिक्स हैं। ये सीट में आपको 60 एंड 40 स्प्लिट जो है वो भी मिल जाएगा और तीनों आपके पास सीट बेल्ट जो है वहां पर आपको 3 पॉइंटेड मिल रही हैं। एसी वेंट्स आपको बी पिलर के ऊपर मिलते हैं जो मतलब बढ़िया कूलिंग वगैरह सब कुछ आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए आपके पास कॉमन हो जाएंगे। जो एक 12V का सॉकेट आप देख रहे हैं, एक USB टाइप ए और एक C टाइप पोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और कार में स्पेस जो है ना वो आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, कोई इशू उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली नहीं होगा। अब अगर आप ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए कोई सीट में हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस सीट्स की जो क्वालिटी है, जो इसकी कुशनिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है लेकिन कोई फुटरेस्ट नहीं है। लॉकरिंग के पास प्रॉपर आपको लाइट यहाँ पर दी गई है, की आपको लगानी पड़ेगी और इग्निशन ऑन करना होगा। यहाँ पर अगेन टॉगल जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी थी, यहाँ भी सब फैब्रिक आपको मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और चारों के ऊपर बढ़िया मार्किंग करी गई है विद सेफ्टी लॉक। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो आपको प्रॉपर फंक्शनल रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अच्छी चीज है। बढ़िया बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कैबिन में स्विच होते हैं और सबसे पहली चीज मैं एक बार जो फैन है इसकी स्पीड कम कर देता हूं और फैन वगैरह या एसी जो भी आप अपना ऑपरेट करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ क्लस्टर पर ही विजिबल होती है, क्योंकि इस वेरिएंट में कोई स्क्रीन जो है वो आपको फिलहाल ऑफर नहीं करी गई है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जरूर मिलता है। टच पैनल आपको यहाँ पर दिया गया है, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आता है। क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। 7 इंचेस का क्लस्टर आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर किया जाता है। यहाँ वाइपर के स्टॉक्स मैनुअल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी नहीं आते तो मैनुअल सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील बढ़िया है और यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह वो सब कुछ आपको एकदम फैंटास्टिक मिलती है। ये सारा पैनल आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ थोड़ा सा क्रोम की हाईलाइट आपको विजिबल होती है। ये जो मटेरियल है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता है जैसे आपको कि अपर वाले मॉडल्स में मिलता है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये जो फिनिश आप देख रहे हैं हल्की सी ग्रे स्टोन के साथ, ये भी अच्छी लगती है। अपना फोन वगैरह रखने के लिए आपके पास छोटा सा स्पेस यहाँ पर है, कुछ अगर कॉइन वाइन आप यहाँ पर भी रख पाएंगे। ग्लॉसी फिनिशेस विजिबल होती हैं। 6 स्पीड मैनुअल, डीजल में भी यही ऑप्शन आपको मिलेगा अगर आप बेस वेरिएंट के लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। ये एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको पार्किंग ब्रेक जो है वो यहाँ पर मिलता है। 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। इस पोर्शन को अगर कवर अप कर देते और आर्मरेस्ट यहाँ पर देते तो वो ज्यादा बेटर हो सकता था। बाकी ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलता है जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और आपके पास 2 शेल्फ में डिवाइडेड होने के पास बढ़िया स्टोरेज वगैरह जो है वो आपको ऑफर करता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM लाइट्स आपको LED में यहाँ पर प्रॉपर मिलती हैं। वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा स्टडी है, काफी बढ़िया आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ फिलहाल कोई टिकट होल्डर वगैरह जो है वो आपको ऑफर नहीं करा जाता। तो स्पेस वगैरह सब कुछ आपको गाड़ी में बढ़िया मिलता है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं। अब चलते हैं जरा बाहर, बाकी चीजों की बात करते हैं। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं और आपका एक कलर ऑप्शन को लेकर डाउट मैं और क्लियर कर देता हूं। बेस वेरिएंट हैरियर में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये व्हाइट आप अपने सामने देख रहे हैं, डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे और रेड कलर का आपको ऑप्शन और मिल जाएगा। डेफिनेटली जिस प्राइस पॉइंट पर आपको हैरियर का नाम मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है और डेफिनेटली एक बहुत ही रिफाइन और रिलायबल इंजन आपको मिल रहा है, वो कंप्लीटली वर्थ लगता है। लेकिन आज 2026 में कोई भी हैरियर और सफारी वाला ओनर इस चाबी से, इस की से अपनी कार को ऑपरेट नहीं करना चाहेगा। इस प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली उसको एक स्मार्ट सेंटर लॉकिंग की जरूर चाहिए थी और वो टाटा को ऑफर करनी चाहिए थी। ये चीज मैं यहां पर मिस कर रहा हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम उन सारी चीजों को मैं सेकेंडरी रखता हूं। वो चीजें आप आफ्टर मार्केट इजीली करा सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े, लेकिन ये कंप्लीटली एक बेसिक चीज है जो आपको इस प्राइस पर मिलनी चाहिए थी। आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।